जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी जीडी ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। यानी कि आपके एसएससी जीडी 2025 के सिलेबस में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल सिलेबस में जो कुछ चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को आज हम बिल्कुल किनारे लगाएंगे, कंप्लीटली तौर पर ख़त्म करेंगे। तो आप अगर साथियों वाकई में एसएससी जीडी 2025 को पास करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो या करंट अफेयर या मैथ हो, कुछ भी हो साथियों। आज की इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस देखेंगे, उस हर सिलेबस, उस हर एक सब्जेक्ट का जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हिंदी के 20 सवाल दिखाऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। और मेरा मानना है जैसे आप मानते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है तो यहाँ पर 20 सवालों में से 11 से 12 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होगा। तो साथियों सबसे पहले हिंदी होगी, फिर जीके जीएस, करंट अफेयर, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। तो पहला सवाल टॉप ट्रेंडिंग वाला आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि जो कलह प्रिय हो, यानी कि जो कलह को पसंद करता है उसको साथियों झगड़ालू बोला जाता है। आंसर आपका वी के साथ। उसके बाद साथियों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि परिस्थिति कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद साथियों ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? बहुत सुंदर होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। बिल्कुल साथियों इसका मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि एक शब्द आपके सामने दे रखा है आचार, इसका विलोम आपको बताना है कि अगर आपके सामने विलोम पूछ लिया जाए इसका, तो अगर पूछे विचार का विलोम क्या होता है साथियों, तो इसका विलोम अविचार होता है। और उसके अलावा आपसे अगर प्रचार का विलोम पूछ लिया जाए तो छोटा आ लगा दो, यानी कि प्रचार का विलोम बन जाएगा अप्रचार। और उसी प्रकार अगर आपसे साथियों व्यवहार का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? आपका साथियों हो जाएगा दुर्व्यवहार। और दुर्व्यवहार आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें याद रखना। उसके अलावा आचार का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। अब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं ये होना चाहिए, या मक्खियाँ खनखनाती हैं ये नहीं होना चाहिए। सनसनाती भी नहीं है और चटचटाती भी नहीं, तो मैं कहूँगा मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। नाको चने चबाना, इसका मतलब साथियों क्या होगा? बदनाम करना, दंग कर रहना, तंग करना, गुस्सा हो जाना। तो ये मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका आंसर है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए उसके बाद साथियों देखियो यहाँ पर मैं बताएं कि अगर आपको सुपर फास्ट क्विक तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मेरा मानना है साथियों कि 1 घंटे की क्लास जो है 50-55 से 1 घंटे की क्लास, उसमें आपको चारों विषयों का ज्ञान देना चाहिए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है। अगर ऊपर वाला ही चाहे कि इस बंदे का एग्ज़ाम क्लियर ना हो तब तो बात पॉसिबल है, लेकिन किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको पछाड़ सके या आपको वो हरा सके। इतना मैं आपको काबिल बना दूंगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। यानी कि जितनी मेहनत आपको करना चाहिए उतनी मेहनत मैं आपसे ले लूँगा, उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनती आपको बनना है। और मैं जो चीज़ें आपको बताता चलूँ डेली, यानी कि जो डेली चीज़ें आप लोग करते हो उसमें आप महारथी बन जाते हो। तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, चंद्र का यहाँ पर समानार्थी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सुधाकर राइट आंसर हो जाता है, जिनका आंसर ये होता है राइट आंसर। अब उसके बाद साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है ये होना चाहिए, या घोर संबंध होना चाहिए, पृथक होना चाहिए, या घनघोर। तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर अभिन्न हो जाना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर लालसा नहीं होता है, यहाँ पर लालसा होता है। और उसके बाद साथियों अगर सोण शब्द की यहाँ पर बात करें तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी मत्स्य से गलत लिखा हुआ है और सैनिक भी गलत लिखा हुआ है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आंखों से परे, यानी कि आंखों से परे जो होता है उसको क्या बहुत दूर बोलते हैं? मैं कहूँगा नहीं। क्या प्रत्यक्ष बोलते हैं? नहीं। उसको साथियों परोक्ष बोला जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ था, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए, यानी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड बिल्कुल सही है
यानी यहाँ पर आविष्कार कैसे लिखा जाता है, यह आपका आविष्कार लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। आविष्कार जिनका ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बाकी सब गलत हो जाता है। अब आपको 11 से 12 का स्क्वायर आपको करना है, यानी कि 11 से 12 का स्क्वायर आपको लेकर चलना है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर साथियों अंडरलाइन है, यानी कि अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, तो यहाँ पर जड़ते हो की जगह पर फोड़ते हो आना चाहिए, या करते हो आना चाहिए, या अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो, या ये आना चाहिए कि अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी बोलते होंगे कि अपना दोस्त दूसरों के सर पर क्यों मढ़ते हो आना चाहिए, जड़ते हो गलत है। तो इसकी जगह पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला वर्ड आएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विलोम आपसे पूछा जा रहा है, अंधकार का विलोम क्या होगा, तो अंधकार का विलोम साथियों क्या होता है, प्रकाश होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ। उजाला की अगर बात करें तो उजाला भी होता है अंधेरे का, क्या अगर उजाला की बात करें तो ये होता है अंधेरे का। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं, अगला सवाल है कि रंग का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समानार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों रंग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। राजा का समानार्थी शब्द नरेश होता है, क्या होता है साथियों, नरेश होता है। और रक्त को साथियों क्या बोलते हैं, खून भी बोलते हैं और लोहित वगैरह भी बोलते हैं साथियों। उसके बाद देखिए साथियों, भाड़ झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है साथियों समय व्यर्थ खोना। इसको आप लोग याद रखेंगे, आप लोग एग्जाम के सवालात ये आपसे पूछे जाएंगे सवाल। उसके बाद साथियों उसके पास पर्याप्त धन है या उपयुक्त धन है या अतल धन है या पर्याप्त धन है। तो मैं कहूँगा साथियों खाली जगह में कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन है ये होना चाहिए और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद साथियों देखिए, सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे या कुल की रक्षा कर रहे थे या कोष की रक्षा कर रहे या कोष की रक्षा कर रहे थे, क्या यहाँ पर आएगा मुझे बताइए। मैं कह सकता हूँ साथियों कि ये जो सशस्त्र प्रहरी थे ये साथियों कोष की रक्षा कर रहे थे, कोष यहाँ पर बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कि सरस्वती का आपसे समानार्थी शब्द पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे साथियों कि ब्राह्मी यहाँ पर बोला जाएगा सरस्वती की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ह्रास का विलोम आपसे पूछा जाएगा, ह्रास का विलोम आपसे परिहास होगा या ह्रास का विलोम रुदन हो जाएगा या गायन हो जाएगा उपहास। तो आपको याद रखना है कि ह्रास का विलोम रुदन हो जाता है, राइट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, ये तो रिपीट हो गया, यानी कि जड़ते हो की जगह पर मरते होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से क्वेश्चन, अब आप लोग हिंदी के क्वेश्चन देख चुके हो, अब मैं आपको कराऊंगा जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि 10 से 11 सवाल आपको राइट करना होगा। और पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्या साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये साथियों कहाँ पर किया था, ये साथियों सूरत में किया था, गुजरात के सूरत में। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ, ये किसने लिखा है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है आनंद मठ उपन्यास। तो ये साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है, राइट आंसर हो जाता है। अब इनमें से सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, ये आपको याद रखना है कि बारदोली में ही सत्याग्रह के वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी गई थी सरदार की। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एनी बेसेंट जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद साथियों देखिए, होम रूल लीग की स्थापना, यानी कि यहाँ पर आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करें आपको मालूम होना चाहिए कि होम रूल लीग के संस्थापन एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट थी, ये आपको याद रखना है। होम रूल लीग की अगर बात करें साथियों, बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है, इसके संस्थापक होंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो यहाँ पर साथियों मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साथियों इसकी घोषणा की गई थी, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए,
उसके बाद देखेंगे साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, तो ये साथियों कहाँ पर था? नई दिल्ली में था। आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है, जो इंडिया गेट के समीप जो सी हेक्सागर है, इसमें बनाया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि श्रीलंका में जो लोग हैं ये किस धर्म का अनुसरण करते हैं, यानी कि श्रीलंका में ज़्यादातर लोग आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो अगर साथियों 243 की बात करें, अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासकों से संबंधित निकाय हैं, आपको याद रखना। उसके बाद निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही जो कथन है, जो भारत के बारे में सही कथन है उसको चुनना है कि भारत एक ईश्वरीय देश है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, या यहाँ पर न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। तो यहाँ पर सही आपका भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं, यह आपकी राइट आंसर हो जाता है, यही पहली राष्ट्रपति महिला थी। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आपका वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? जो वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको साथियों ग्रह बोला जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर में लिखा होगा, क्योंकि जब आप साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी जो भी वीडियोस होंगी आपके यूट्यूब ओपन करते हुए आपको आपके सामने आ जाएंगे, तो आप बहुत आराम से उन वीडियोस को देखकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत जल्द साथियों क्या किया जा रहा है आपके लिए, जो भी साथियों एसएससी जीडी के अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं, जितने भी सालों में, कुछ 4-5 सालों में, 2-3 सालों में, तो उन सब की एक पीडीएफ साथियों तैयार की जा रही है, यानी कि उसमें साथियों हिंदी भी होगी, जीएस भी होगी, और उसका सॉल्यूशन जस्ट उसके नीचे होगा। और मेरा मानना है साथियों अगर आप उस पीडीएफ को तैयार कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिलेगा। तो उस पीडीएफ के बारे में आपको क्लास में ही जल्द बता दिया जाएगा, तो आप लोग साथियों क्लास को देखते रहिएगा, क्लास से बने रहिएगा, टच में रहिएगा, कहने का मतलब है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होगा? यह साथियों आपको मैं अपडेट देता रहूँगा पीडीएफ की, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है साथियों, तो ये साथियों आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों 27 डिग्री सेल्सियस बताना है, आंसर आपका 20 के साथ। विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? तो ये साथियों यूएसए में है, आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। और ओपेक की अगर बात करें तो ये जूरिक में इसका मुख्यालय नहीं है, इसका मुख्यालय साथियों वियना में है। कहाँ पर है? वियना में है। और विश्व बैंक का वाशिंगटन में जो है मुख्यालय है, और नाटो वुसलेस का मुख्यालय जो है यहाँ पर है। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद अगर करंट अफेयर की बात करें, कह रहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है साथियों? नई दिल्ली में किया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है? तो अगर कहाँ पर की गई है बात करें तो आप लोग याद रखेंगे बिहार में की है, यानी कि बीपीसीएल बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना का आयोजन किया है। उसके बाद देखिए साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे पहला राज्य महाराष्ट्र है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है वो पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ की सहायता प्रदान की है? तो किसकी साथियों बात चल रही है? मध्य प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित व्यक्तियों को 40 करोड़ की जो है
सहायता प्रदान की, आंसर बी के साथ। तो अब यहाँ पर साथियों आप लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की। देखिए नंबर सीरीज वाला आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने 20 आएगा, उसके बाद 22, उसके बाद 27, फिर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद 55, फिर 78, फिर 109 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है, यानी कि 5 बढ़ाया गया है, यानी 2 बढ़ाएगा 5 बढ़ाएगा। अब यहाँ पता नहीं कितना बढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया 55 से 78 हुआ है, क्या 55 से साथियों 78 हुआ है, तो यहाँ पर साथियों 23 बढ़ाया गया है और यहाँ पर साथियों 31 बढ़ाया गया है। तो अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं, तो यहाँ पर अगर आप बढ़ाते हैं क्या 11 और यहाँ से अगर आप बढ़ाते हैं साथियों 17, तो मैं कहूँगा साथियों 2, 5, 17, यानी कि 2, 5 और 17, क्या 2, 5 और 11, 17, 23, 31। तो ये ठीक है ना, ये सब साथियों अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैं कहूँगा ये अभाज्य संख्याओं वाला एक क्रम आएगा जो 27 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 38 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, और उसके बाद कह रहा है कि एक जो है ये डी और जी के बीच में बैठा है और बी और एल जो है ये ए के बीच में बैठे हैं, यानी कि ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। कह रहा कि ए बी अंतिम छोर पर बैठे हैं और डी भी अंतिम छोर पर बैठा है। मान लीजिए ए इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है और डी इस वाले अंतिम छोर पर बैठा है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एच डी जी के बीच में, यानी कि साथियों एच अगर यहाँ पर बनाते हैं तो डी और जी के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बी एल और ए के बीच में, यानी कि बी जो है ये एल और बी के बीच में है, यानी कि 6 के 6 यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो आपसे सवाल पूछा गया था कि जी और बी के मध्य में कौन है, तो ये साथियों एल है, तो इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एल के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि ए डी एफ से बी ई जी हुआ है, उसके बाद सी एफ एस हुआ है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे। देखिए ये ए से बी हुआ है और बी से सी हुआ है, तो मेरा मानना है सी से डी हो जाएगा। उसी प्रकार डी से साथियों ई हुआ है और ई के बाद साथियों क्या हो गया, एफ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, जी आ जाएगा साथियों। और एफ के बाद जी और जी के बाद एच, एच के बाद आई आ जाएगा। तो यानी कि डी जी आई कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। GARDEN से क्या बनाया जाता है साथियों, EBPECO बनाया जाता है। और FLOWER से क्या बनाया जाएगा आपसे पूछा जाता है। तो अगर पहले हम बात करें इसके नंबर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर लेटर प्लेस वैल्यू बात करें तो G 7 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर, और D 4, E 5 और N 14। E 5 पर होता है, B 2 पर होता है, P 16 पर, E 5 पर, C 3 पर, O 15 पर। अब यहाँ पर देखिए साथियों सबसे पहले कितना 2 कम किया गया, 2 घटाया गया है। उसके बाद साथियों ये 1 से 2 हुआ है, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। उसके बाद साथियों 18 से 16 हुआ, यानी कि 2 घटाया गया। और ये 4 से 5 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। और ये 5 से 3 हुआ है, यानी कि 2 घटा दिया गया है। और उसके बाद साथियों ये 14 से 15 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर भी ये यही चीज़ें लगेंगी। और आप यहाँ पर 2 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और 1 इसमें बढ़ाएंगे तो एल के बाद एम आ जाएगा, 2 इसमें से घटाएंगे तो एम आ जाएगा। और फिर क्या साथियों एक प्लस अगर करेंगे तो डब्ल्यू के बाद एक्स आ जाएगा, और सी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। यानी कि DMM कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों ऊपर ठीक उसी प्रकार नीचे से संबंधित है, यानी कि ऊपर उसी यानी कि नीचे उसी से संबंधित है, यानी कि ठंडा किससे संबंधित होगा, ठंडा गर्म से संबंधित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए। इसको अगर साथियों में थोड़ा सा अगर क्या कर दें, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दें, तो अब आप मुझे बताइए, यानी कि पहले आकृति ये बनी, फिर ये बनी, फिर ए बनी, फिर ए बनी, फिर यहाँ पर आकृति कौन बनेगी, ऑप्शन नंबर ए वाली या बी वाली या सी वाली या डी वाली। देखिए ये साथियों किस तरफ है, ये साथियों इस तरफ है, यानी कि इसका मुख पूरब की तरफ है, तो इसका मुख की तरफ होगा, ये साथियों उत्तर की ओर होगा। और इसका मुख किस तरफ होगा, ये पश्चिम की तरफ होगा। अब बचा क्या, देखिए ये भी हो गया, यानी कि पूरब भी हो गया, उत्तर भी हो गया,
पश्चिम भी हो गया और दक्षिण की तरफ बचा हुआ क्या, इसकी आकृति बनेगी नहीं, इसकी आकृति बनेगी नहीं, तो इसकी बनेगी नहीं, तो मैं कहूँगा यही आपका राइट आंसर हो जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं आपके लिए। देखिए अब आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपको बताना है कि शब्दकोश के अनुसार कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर शब्दकोश की बात करें तो यहाँ पर FAC है और FAC है, FAC है, FAC, तो यहाँ पर E आ गया, I आ गया, और यहाँ पर I आ गया, T आ गया, और यहाँ पर U आ गया। तो पहले तो ये E आएगा साथियों, क्योंकि अब आप पहला नंबर सबसे पहले हो जाएगा, पहला नंबर सबसे पहले हो गया। उसके बाद साथियों की ये निपट गया, एक सेकंड, अब ये निपट गया। उसके बाद साथियों कौन सा नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये साथियों तीसरा नंबर आएगा, तो ये साथियों तीसरा नंबर हो गया। और उसके बाद साथियों कौन सा नंबर आएगा, अगर बात करें तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साथियों कौन सा चौथा नंबर आ जाएगा, ये वाला, और फिर पांचवा, यानी कि चौथा आ गया और पांचवा आ गया। और ये साथियों कहाँ पर है, ये साथियों सीरीज कहाँ पर दे रखी है, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एक विशिष्ट भाषा में MASTER को NBTUFS लिखा जाता है, तो ENOUGH को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये साथियों क्या हुआ, M से N हुआ, यानी कि एक एक इसमें बढ़ रहा है, तो इसमें भी साथियों एक एक बढ़ाइए। E में एक बढ़ाओगे F आएगा, और N में एक बढ़ाओगे O आएगा, और O में बढ़ाओगे P आएगा, H में बढ़ाओगे I आएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में इनमें से कौन सा ऑप्शन युग विपरीत पृष्ठों पर होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर आपसे पूछा जाता है, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझाता हूँ। अगर आपसे यहाँ पर ये लिखा होता है कि ए का विपरीत क्या होता है, यानी कि ए का विपरीत क्या होता है, यानी कि ये ए है और ये ई हो जाएगा, ये ए का विपरीत। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एफ का विपरीत क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है डी का विपरीत क्या होता है, तो आप साथियों एफ बताते। अब बचा क्या बी, और बी का विपरीत क्या होता है, तो बचा क्या साथियों सी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुल मिला के कहा क्या जा रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा था, इस घन को घन बनाया जाता है इस प्रकार से निर्मित, और इसमें से अक्षर युग्म कौन सा विपरीत पृष्ठों पर होगा, यानी कि डी और एफ विपरीत पर होगा। बिल्कुल ये साथियों विपरीत पर है, तो क्या बी और ई विपरीत है, ये साथियों नहीं है। बी और सी विपरीत पर है, तो ये भी साथियों गलत हो गया, यानी कि कट हो गया। और अभी तक कौन सा सही निकला है, तो ये वाला निकला है। और एफ और ई के विपरीत है, तो साथियों एफ ई विपरीत नहीं है, एफ और डी विपरीत हैं साथियों, एफ और डी विपरीत हैं। और सी और एफ की अगर बात करें तो सी एफ नहीं, सी भी विपरीत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। पहली बार में हमें आंसर मिल गया था, आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। चलिए आपका राइट आंसर क्या है। देखिए कह रहा है कि शब्दों के उस समूह का चयन करिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि ये आकृति वाला आपको बताना है कौन सा हो सकता है। देखिए इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। देखिए अब जो इंजीनियर है, अब तो वो अशिक्षित हो ही नहीं सकता, ये तो बन ही नहीं सकता है डायग्राम इसके लिए। किसान, ग्रामीण, साक्षर, ये भी नहीं बन सकता है साथियों। डॉक्टर, नर्स, इंसान, महिलाएं, माताएं, पुत्र, ये हमें लग रहा है कि ये महिलाएं हो गई। मान लीजिए ये महिलाएं हो गई, और सारी महिलाएं ही माताएं होती हैं, और सारी एक तरीके से कुछ माताएं जो होती हैं वो कभी ना कभी एक तरीके से पुत्रियां भी बनती हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि ये पुत्री हो जाएगी, ये आपका माता हो जाएगा, ये आपका महिलाएं हो जाएंगे, तो कौन सा आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर बताइए। कहने का मतलब था ये साथियों, देख लीजिए कि जो माताएं हैं ना, माताओं के अंतर्गत एक तरीके से पुत्रियां आ जाएंगी, इससे बाहर नहीं रहेंगी, उसके अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि जो सबसे नज़दीकी उत्तर आपका जो बन रहा था, ऑप्शन नंबर डी वाला बन रहा था। उसके बाद देखिए साथियों, किसी निश्चित कूट भाषा में CAMEL को ECNGN लिखा जाता है, HORSE को JQSUG लिखा जाता है, तो WHALE को क्या लिखा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए ये साथियों C से E हुआ है, क्या बढ़ाया गया साथियों, 2 बढ़ाया गया है। और उसके बाद A से C हुआ है, फिर से 2 बढ़ाया गया है। और फिर साथियों ये 1 बढ़ाया गया है M से
n हुआ है, और फिर ये साथियों 2 बढ़ाया गया है, और फिर से 2 बढ़ाया गया, और यहाँ पर फिर से 2 बढ़ाया गया है। इतनी बात आप लोग समझ गए। और यहाँ पर भी यही लॉजिक लगा हुआ है। तो इसमें साथियों आप जब 2 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2 बढ़ाएंगे साथियों y आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, j आ जाएगा। यानी कि y j किस ऑप्शन में है, एक साथियों इसमें है और एक आपका इसमें। उसके बाद साथियों इसमें अगर 1 बढ़ाएंगे तो b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ाया गया। और उसके बाद साथियों यहाँ पर n आ जाएगा, और e में जब साथियों 2 बढ़ाएंगे तो j आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, YJBNG ऑप्शन बी में लिखा हुआ। ये आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों कुछ लेटर आपके सामने है, उसमें कुछ खाली जगह है। उन खाली जगहों में कौन कौन से लेटर आएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 है, या तो 5 का पेयर बनेगा या तो 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पर 5 का पेयर बनाकर देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सबसे अंत में यहाँ पर डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी, तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात डी आएगा। आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें वी है, तो वी है तो साथियों यहाँ पर भी वी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं साथियों आर डी है, तो डी तो है, आर नहीं तो यहाँ पर आर आ जाएगा। यानी कि क्या पूरा बन गया, VKMRD, VKMRD, आर यहाँ आ जाएगा, VKMRD। तो ये आपने देखा, आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, और ठीक है। उसके बाद साथियों डी लिखा है, फिर के लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर वी लिखा है, फिर आर लिखा है। यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ साथियों, KDKRV। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, अगर यहाँ पर बात करें साथियों, जैसे 18 से 26 बनाया गया, वैसे ही साथियों 20 से आपको बताना है क्या बनाया जाएगा। और उसी प्रकार साथियों 16 से 23 बनाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि 18 से 26 आखिर ये बनाया कैसे गया। तो ये साथियों यहाँ पर अगर क्या करेंगे आप लोग, इसमें 18 में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि 26 बन जाएगा। तो 18 में क्या जुड़ा है साथियों, 8 जुड़ा है। तो क्या इसमें भी साथियों 8 जुड़ा है, जरा देखिए एक बार। इसमें तो 8 नहीं जुड़ा है, इसमें साथियों 7 जुड़ा है। तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो लेकिन अगर साथियों यहाँ पर हम बात करें, अगर हम साथियों यहाँ पर बात करें इसका, यानी 18 में अगर इसका आधा जोड़े, यानी कि इसमें 9 जोड़ें और उसमें से 1 घटा दें, तो मुझे 26 मिल जाएगा। कैसे कि 18 और ये 27 हो जाएगा, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 मिल जाएगा। और उसी प्रकार इसमें इसका आधा जोड़िए सबसे पहले, और उसमें सबसे 1 घटा दीजिए, 23 आपको मिल जाएगा, ठीक है। 16 8 24 हो जाएगा, 24 में से 1 जाएगा, 23 हो जाएगा। वो ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले उसका आधा जोड़िए और 1 घटाइए, यानी कि 30 हो जाएगा। 1 घटाएगा तो 29 आ जाएगा। 29 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर अगर बात करें, ए डी का पिता है, सी और डी भाई हैं, जी बी की माँ है, और सी बी जी से किस प्रकार संबंधित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर बात करें साथियों की, यहाँ पर बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। कह रहा है कि डी का पिता ए है, तो मान लीजिए ये डी हो गया, डी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। और सी और डी भाई भाई, यानी कि डी यानी सी और डी भाई भाई हैं, तो प्लस लगा देते हैं। और ये पिता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस। तो उसके बाद कह रहा है बी की माँ है जी, तो बी की माँ है जी, कोई बात नहीं है। सी बी का भाई है, यानी कि सी जो है ये बी का भाई है, और बी की माँ जी है, तो बी की माँ जी हो गई। और ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ए पत्नी है जी। उसके बाद कह रहा है साथियों कि ए जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए क्या कहेगा जी को, तो ये तो साथियों पत्नी कहेगा अपनी जी को, यानी कि पत्नी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा साथियों बड़ा कर दूं, बिल्कुल बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर साथियों आपके लिए मैंने बड़ा किया है, जूम किया है, थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। कथन में कहा गया है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। मान लीजिए ये आपके साथियों स्कूटर हो गए, और सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन, यानी कि ये साथियों क्या हो गए, ये सभी स्कूटर जो हैं 2 पहिया वाहन हो गए, इतना मैंने लिख दिया। और सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, और सभी साइकिल जो हैं ये 2 पहिया वाहन हो गई। सभी साइकिल, यहाँ पर साइकिल लिखना चाहिए मुझे। चलिए
ये मैंने साइकिल लिख दिया यहाँ पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो सभी स्कूटर साइकिल हैं, तो साइकिल ये हैं, स्कूटर ये हैं, तो ये तो साथियों गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर हैं, तो यानी कि ये कैसे हो सकता है, साइकिल ये है स्कूटर ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं कहूँगा दोनों ही सही नहीं, ना तो इस निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दो सही है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या है। चलिए कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है। कितना है साथियों, एक वस्तु का मूल्य 850 रुपये है। अगर एक दुकानदार ने 30% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर इसको बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ, 850 लिखा हुआ। अब मैथ के सवाल आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 850 हो गया, और 850 यदि एक दुकानदार ने इस पर 30% की छूट दी, तो जब इस पर हम 30% की छूट देंगे तो ये 70% में जाएगी। तो अगर 85 की 7 से गुणा करा लीजिए, तो 85 की 7 से अगर गुणा कराते हैं तो 7 35 हो जाएगा, 7 56 और ये 595। यानी कि यदि 850 रुपये में 30% की छूट दी जाएगी तो 595 रुपये की बिकेगी। और उसके बाद कह रहा है कि ये जब 595 रुपये की बेची जाती है, उसके बाद 15% की हानि पर बेची जाती है। यानी कि 15% की हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है तो वो 85% पर बेची जाती है। तो 85% की वैल्यू साथियों 595 रुपये है। इसका क्रय मूल्य पूछा गया, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे बताया जा रहा है। तो ये हो जाएगी साथियों 1% की वैल्यू, और ये इसको 100 से गुणा कर जाएंगे तो यहाँ पर 100% की वैल्यू हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने क्रय मूल्य निकल कर आएगा जो आपके सामने पूछा गया। तो इसको साथियों सॉल्व करिए। इसकी अगर बात करें साथियों, 5 एकम 5, 15 और 5 सत्ते 35, इसको काटिए तो 5 सत्ते 35 और इतनी बात साथियों 17 एकम 17 सत्ते 17 सत्ते आपका 119 हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 7 आ जाएगा और डबल जीरो लग जाएंगे। मैं कहूँगा 700 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप देखिए। हाँ नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आप लोग देखिए थोड़ा सा जो है आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा, थोड़ा सा माइनस करिएगा। ABC अकेले एक कार्य को 12, 10, 15 दिनों में करते हैं, यानी कि A एक काम को 12 दिनों में करता है, B उसी काम को 10 दिनों में करता है और C उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ये बात कही गई। अगर बात करें साथियों कि एक ऐसा नंबर ले लें कि जो कि तीनों के पहाड़ों में आ जाए, तो यहाँ पर क्या नंबर हो जाएगा, बात करें साथियों 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 10 छंग 60 और 15 चक्कू 60 ऐसे कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि A एक दिन में 5 काम करता है, C एक दिन में 4 काम करता है, B एक दिन में 6 काम करता है। पूछे टोटल काम कितना है, तो टोटल काम साथियों 60 है। तो टोटल काम साथियों कितना है, टोटल काम साथियों यहाँ पर 60 है। और कह रहा है कि यहाँ पर क्या, अगर टोटल काम 60 है और A इतना काम करता है, B इतना काम करता है, C इतना काम करता है, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 6, 4, 10 और 15, यानी कि 15 एक दिन में काम हो जाएगा। और 3 दिन तक कार्य करते रहते तो 3 दिन तक काम कर दिया तो 45 काम हो गया। टोटल काम 60 था, अभी 45 काम हो चुका। अब बता काम कितना है, 45 काम बचा हुआ है। उसके बाद कह रहा बी और सी काम छोड़ देते हैं। अब बी और सी काम नहीं करेगा, अब सिर्फ कार्य ये करेगा। अब शेष कार्य जो है आपका 15 बचा हुआ है, और ये ए के द्वारा अगर पूरा किया जाए तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो ए एक दिन में 5 करता है, अभी काम बचा हुआ 15, तो 3 दिन ए को लगेंगे इस काम को निपटाने में। तो 3 दिन आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है, तो मशीन की वर्तमान कीमत अभी 2,50,000 है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। चलिए बताइए आप। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने साथियों, अगर अभी की बात करें
वर्तमान की राशि की तो वो 2.5 लाख है और 2 साल बाद पूछी जा रही है, यानी कि ए आपसे पूछा जा रहा है, बी का मान आपको दे रखा है 2.5 लाख है और आर भी आपको दे रखा है और 10% आपको टाइम भी बताना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यानी कि वही वाला सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर B1 + R/100 + T। तो आपको बताना है आर यानी कि पी की वैल्यू लिखें 2.5 लाख हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि मूल ह्रास की बात कर रहा है। आर कितना है 10 है बटा 100 और ये कितना आ जाएगा 2 वर्ष। 0 से 0 10 एकम 10, 10 से 1 जाएगा 9/10 और 2 बार इसको लिख देंगे 9/10 9/10 और यहाँ पर कितना 2.5 लाख आ जाएगा साथियों। और इन 2 जीरो से साथियों इन 2 जीरो को कैंसिल कर दूंगा, यानी कि अब आपको 2500 की गुणा 81 से करना है। तो 2500 की गुणा 81 से हम कर लेते हैं, तो 25 एकम 25 और 25 अट्ठी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ गया 0 हो जाएगा। यानी कि अब जो 2 जीरो हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 2 लाख कितना आपका राइट आंसर आएगा साथियों, काउंट करिए 20,2500 आपका आंसर आ जाएगा। 20 नहीं 2,25,000 होगा, 2,25,000 आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा। तो ये साथियों आपके मैथ की रीजनिंग और उसके अलावा हिंदी थी और जीके थी। तो कैसी आपको ये क्लास लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एसएससी जीडी प्लेलिस्ट करके लिंक होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ वीडियोस ओपन होंगी। मेरा मानना है अगर आप उन सभी प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी वाली वीडियोस को देखते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।